पढ़ेंगे। ये देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आज इस पर हम लोग की पूरी डिस्कस और इसका जो है उदाहरण हम लोग पूरा का पूरा आज क्लियर करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में ये प्रश्नावली पूरा 1.1 जो कि पूरा का पूरा सलूशन किए थे। अगर वो आप लोग नहीं देखें तो यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें रोज शुभम वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 और इसको देखें। उसके बाद ये वीडियो लेक्चर 4 है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते किसे हैं, पहले ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग इधर आगे पढ़ेंगे। ये एक गुणनखंड वृक्ष है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे अंकगणित की पूरी का पूरा डिफिनीशन यहाँ पर दिया हुआ ये पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय होता क्या है। ये प्रमेय हम लोगों को दिए हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, जिनको गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा गया है। देखिए यहाँ लिखा है कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए हमारे पास कुछ है, इस पर लिखा हुआ है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय होता क्या है। देखिए प्रत्येक यौगिक जो यौगिक संख्या होती है, हम बताएंगे कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं आगे। ये देखिए प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो यौगिक संख्याओं को व्यक्त किया जाता है एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उन गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर जो हमारा होता है वो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय संख्या कहते हैं। एक बार फिर से, प्रत्येक यौगिक संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, देखिए पहले यौगिक संख्या पढ़िए, इसके बाद ये क्लियर होगा कि यौगिक संख्या पढ़िएगा तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यौगिक संख्या किसे कहते हैं कि एक से बड़ी जो संख्या अभाज्य न हो। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य पहले देखिए, अभाज्य संख्या वह संख्या जो केवल एक से कटे एवं खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अभाज्य का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या क्या है, 1 2 3 5 7 जो खुद से कटे और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इससे ये क्लियर होगा कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं। तो यौगिक संख्या उसे कहते हैं कि जो एक से बड़ी और अभाज्य न हो। एक से तो बड़ी हो पर अभाज्य न हो। देखिए 4 अभाज्य नहीं है क्योंकि 4 2 से भी कट सकता है, पर 2 अभाज्य है। 2 अभाज्य है क्योंकि ये एक से कटेगा और खुद से कटेगा। 3 अभाज्य है क्योंकि ये एक से कटेगा और ये 3 खुद से कटेगा 3 से। बट यहाँ 6 जो है 6, ये तो एक से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से भी कटेगा। ये 3 डिजिट से कटेंगे। ये 8 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। ठीक, जो एक से बड़ी हो और अभाज्य न हो उसी को हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्या। अच्छा अब आइए इस डेफिनेशन पर, ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक यौगिक संख्या, ठीक, प्रत्येक यौगिक संख्या जो अभाज्यों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, यही समझिए, जो अभाज्यों के गुणनफल में व्यक्त किया जा सकता है। इसको पहले एग्जाम्पल देखिए, जैसे 24 है, 24 का देखिए हमारा अभाज्य के रूप में आएगा। जो एग्जाम्पल होगा जो हम लोग तोड़ेंगे इसको तो अभाज्य के रूप में आएगा। जैसे 2 अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य। इसका फैक्टर करें
2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ये अभाज्य संख्या है। ये देखिए 30, 5 10 पंक्तियाँ 15, 15 दूनी 30। ये अभाज्य संख्याएं हैं हमारे। ठीक है, ये पूरा क्लियर हुआ। एक बार फिर से, प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखें इसको, तो 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। इसमें यौगिक संख्या आया, एक भी नहीं आएगा यौगिक संख्या। देखिए कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं हमारी किताब में। यहाँ देखिए, देखिए ये सारा का सारा अभाज्य संख्या है। इसमें आपको यौगिक संख्या एक भी नहीं दिखेगा, टोटल अभाज्य संख्या है। ठीक, अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वह है गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष कहते किसे हैं, इसे देखते हैं। तो जो हमारा गुणनखंड वृक्ष है, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, तो हम लोग टॉपिक देंगे गुणनखंड वृक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर ट्री। ठीक, और 48 का 48 का हम लोग फैक्टर करें तो इसको देखिए फैक्टर कैसे करते हैं। 48 ये बॉक्स में रहेगा। ठीक, ये सबसे बड़ा है अपने घर में। जैसे हमारे घर में सबसे बड़े दादाजी होते हैं, वो अपने घर में ये सबसे बड़ा है 48। तो इसको हम लोग फैक्टर, हम ऐसी संख्या सोचेंगे जो सबसे छोटी संख्या हो, प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या, उससे पहले हम लोग ले जाते हैं 48 को। तो 48 पहले 2 से जाएगा। देखिए जो जाएगा वो इधर लिखेंगे और जितना बचेगा वो इधर लिखेंगे। तो इसको अगर ले जाएंगे तो हमारा बचेगा 24। ठीक, फिर 24 को हम लोग सोचें ये किस चीज़ से जाएगा, तो हम लोग देखें। देखिए 2 से वो जाते हैं जिसकी लास्ट में सम संख्या, वो 2 से जाएंगे। और जो 2 नहीं है तो वो विषम संख्या हो तो 3 से या 5 से जाएंगे। ठीक, तो देखिए सम संख्या है तो 2 से ही जाएगा 12, फिर ये गया, फिर ये बना बॉक्स, फिर 2 से जाएगा 6, फिर ये जाएगा 2 से 3। ठीक, यही है वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष, जिसे हम लोग गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। आइए एक और देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, सोचिए ये कैसे जाएगा। ये इसके लास्ट में विषम संख्या है, या तो ये 3 से जाएगा, नहीं तो 5 से जाएगा। तो ये पहले 5 से जाएगा। देखिए 5 1 कम 5, 0 0 and 1। अब ये कैसे जाएगा, ये 7 से जाएगा। करिएगा आप लोग इसको फैक्टर, तो ये 7 से जाएगा जो कि आएगा 143। ठीक, अब 143 जो जाएगा वो 11 से जाएगा। देखिए 11 1 बार में। ठीक, ये 3 बचा 4 और 3 13, 13 तियां। ठीक, तो ये हो गया हमारा वृक्ष। कैसा, गुणनखंड
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री। ठीक है, फैक्टर ट्री। आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से शुरू है हमारा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा भी है डिफिनीशन जो हम बोले कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय हैं। ये भरे नहीं है, अद्वितीय हैं। ठीक, आइए अब हम लोग सीधे चलते हैं जो हमारा आज का क्वेश्चन है उदाहरण पर। तो उदाहरण 5 है हम लोगों का आज। हम पिछले वीडियो में अपने दूसरे लेक्चर में उदाहरण 4 तक करवाए हैं। और देखिए क्या बोल रहा है, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए n अंक शून्य यानी शून्य पर समाप्त होगा। यही विचार करना है कि क्या n शून्य पर समाप्त होगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि क्या n शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं। तो देखिए क्या दिया है, उदाहरण नंबर 5 डालिए। ठीक, दिया है 4n शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, शॉर्ट में है। देखिए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन। इसका एक स्टेटमेंट होता है, वही हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है कि जिस संख्या का अंत शून्य पर होता है वह 5 से विभाजित होंगी। ये समझिए क्या बोला कि जिस संख्या का अंत शून्य पर होगा या होता है वह 5 से विभाजित होगा। शून्य पर जिसका, देखिए जैसे ये 40 है तो ये हमारा क्या से जाएगा, 2 से भी जाएगा, पर ये 5 से पूरा का पूरा कट जाएगा। 5 के पहाड़ में 40 है, 8 बार में 40, 0 है शेष पर, यानी ये विभाजित है शून्य पर। बोला ना कि जिस संख्या का अंत शून्य पर होता है वह 5 से विभाजित है। जिसका अंत शून्य पर होता है वो 5 से विभाजित है। जैसे 80, 100 ये सब का शून्य पर विभाजित है। 70 जिसका अंत शून्य पर हो वही 5 से विभाजित है। यानी कि आइए एक लाइन और देखते हैं, अर्थात उसके गुणनखंड में 5 रहता है। ये बोले ना, देखिए ये 40 है, इसका गुणनखंड निकालें तो कितना आया, 20, 10, ठीक, 5
खुद 5 से गया, यानी इसका जो गुणनखंड आया 2 2 2 5, इतना गुणनखंड आया, देखिए इतना। तो यही बोला कि अर्थात उसके गुणनखंड में 5 रहता है, जो निकलेगा जिसका अंत 0 पर होगा उसके गुणनखंड में 5 रहता है। ठीक, पर ये हम देखें 4n का अंत कहाँ हो रहा है, तो 4n का अंत हो रहा है 2 गुणे 2 पर, 2 दूनी 4 n हुआ, तो ये नहीं होगा, ये 0 पर नहीं होगा, इसलिए 4n के यहाँ लिख दिए, इसलिए 4n के गुणनखंड में 5 से 5 नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी इसलिए 4n के गुणनखंड में जो है 5 नहीं प्राप्त हो रहा है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। जो 0 पर समाप्त होता है उसके गुणनखंड में 5 होता है, पर इसके तो गुणनखंड में 5 है नहीं, तो ये समाप्त नहीं होगा। ठीक, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये पढ़ेंगे तो आप बहुत लंबा चौड़ा उसी बात को लिखा हुआ है ये भी, बट ये बहुत लंबे चौड़े में लिखा हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 है जो वो 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से जो बोल रहा है HCF और LCM ज्ञात करने के लिए। तो ये तो यहाँ बनाया हुआ है, बट आइए हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं कि हम लोग जो प्रश्नावली में बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। ठीक, तो देखिए क्या क्या है। उदाहरण 6, 6 और 20 का HCF और LCM निकालना है हमें। तो पहले 6 का फैक्टर करेंगे, 2 से 3, ठीक हो गया, इसको भी ले जाइए 3, खत्म। देखिए ये जाएगा 2 से 10, 5, इसका काम खत्म। इसका अब हम लोग एक जगह फैक्टर लिख लेंगे, ठीक, इसका लिखेंगे 2 2 5, इसको और आसान करेंगे तो 2 का पावर 2 और 5, बात यही है यहाँ पर भी, समझिए 2 का पावर 2 और 5। तो इसका जो हमारा HCF होगा, तो HCF जो होता है वो कॉमन चीज होता है, कि दोनों में जो कॉमन हो। हमारे इसमें भी 3 होता तो 3 3 कॉमन हो जाता, तो इसका हो जाता HCF 6 और 5 दोनों में कॉमन होता तो 10 हो जाता, बट यहाँ 2 ही कॉमन है, एक चीज कॉमन है 2, तो इसका HCF जो होगा वो 2 होगा। LCM जो होगा उसको देखते हैं, तो LCM जो लेते हैं उसमें की जो सबसे बड़ी संख्या 2 की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 2 कितनी बार सबसे ज्यादा बार में है, वो 2 बार है, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 एक बार है, यानी कि LCM हम सभी लेते हैं जो सबसे अधिक बार है। अब यही 3 रहता 4 बार किसी में, तो वो ले लेते हैं। ठीक,
देखिए देखिए इसका जो HCF आएगा वो आएगा, इसको पूरा का पूरा गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 3 12, 12 दूनी 6 36, 36 बढ़ चुका था, 12 5 60, इसका फैक्टर 60 हो जाएगा। यानी कि एलसीएम हो हमारा HCF होगा 2 और एलसीएम होगा 60। ठीक, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। वो इसी तरीके से है, बस 96 और 404 का निकालना है, HCF और LCM। ठीक, आइए देखते हैं 96 और 404 हमारा है 7वां उदाहरण, 96 और 404 का। ठीक, तो 96 का हो जाएगा 2 से जाएगा, 3 से यहाँ हो जाएगा 4 और 8, ठीक 48। अब फिर देखिए ये 2 से जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, 24 दूनी 48। ठीक, फिर 12 दूनी 24, ये 6 दूनी 12, ये 3 दूनी 6, लास्ट 3 खत्म, 404। ये 2 से कितना होगा, 2 202 एंड 2 101, खत्म, इसका फैक्टर यहीं तक। अच्छा देखिए 96 का क्या क्या हुआ, देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, 1 2 3 4 5 और 1 3 है। इसको आसान तरीके से कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 का पावर 5 एंड गुणे 3। ठीक, 404 का जो होगा वो 2 गुणे 2 एंड 101। ये बताइए इसका जो HCF है वो कितना होगा। देखिए एक तो ये 2 कॉमन है और एक ये 2 कॉमन है, इसका HCF होगा 2 गुणे 2 यानी कि 4। ठीक, और LCM जो होगा, हम क्या बोले थे कि देखिए इसका 2 का पावर 5 गुणे 3 गुणे 101, इतने का HCF हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो इसका LCM जो आएगा हमारी बुक में भी दिया है, आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 96 आएगा, 9696। देखिए HCF 4 और LCM जो है 96। ठीक, आइए आगे क्वेश्चन पर देखते हैं थोड़ा। ये भी उसी तरीके से है, बस इसमें संख्या बढ़ गया है, इसमें 2 संख्या थी, इसमें 3 संख्या है। 6 72 120, 6 72 120। आइए इसको भी देख लेते हैं फटाक से। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर उदाहरण 8 है, उदाहरण 8 कितना कितना दिया है, देखिए 6 72 120। देखिए 2 से 3, 2 से ये भी 2 से 2 3 6, एक हासिल बचा, 6 दूनी 12। ठीक, अब 3 से नहीं सॉरी 2 से, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 18 दूनी 36 हो गया। फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से, काम खत्म। आइए इसको देखते हैं, 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 13, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, इसका भी काम खत्म। आइए देखते हैं 6 का हुआ 2 गुणे 3, 72 का हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे सॉरी कैमरे में कट रहा है, 3 गुणे 3। ठीक, और 120 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 5,
इसका देखिए कितना हुआ, 1 2 3, 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2, ठीक। इसका क्या हुआ, 2 का पावर 3, 3 गुणे 5, ठीक। यही देख लेते हैं खाली जगह में। इसका HCF जो होगा, देखिए जी कॉमन 3 है सब में, और 1 2 है, और ये 3 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी कॉमन है, यानी कि 6 हो जाएगा। HCF 6, और जो होगा LCM वो है 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2 और गुणे 5, ठीक। इसको करेंगे हम लोग तो 360, ये हो जाएगा आंसर हमारा। देखिए बुक में दिया हुआ है HCF जो है 6 72 120 का, वो 6 है, और LCM है 360, जो कि हमारा आ रहा है 6 और 360, ठीक है। और अगले वीडियो में हम आएंगे 1.2 लेकर, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें और वीडियो देखें, और ना समझ में आए तो कमेंट करें हमें, हम आपको फुल डिस्कस बताएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, गुड नाइट।